हेलो, वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 3। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। आसाम के छोटे से शहर में सूरज की पहली किरणों ने आसमान को नारंगी रंग से भर दिया था। मिनी अपनी कॉटन की लाइट ब्लू सलवार कमीज पहने बेल्कनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे पे टकरा रही थी और उसकी आंखें आसमान में उड़ती चिड़ियों को देख रही थी। अंशु अभी तक सो रहा था। मिनी ने कॉफ़ी का कप उठाया और एक पल के लिए खुद से झूठ बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, पर दिल के कोने में जाने क्यों एक अजीब सी हलचल थी। साइड टेबल पर रिया का भेजा हुआ छोटा सा पार्सल पड़ा हुआ था। उसने पहले मना किया था, पर रिया के जिद करने पे मान गई थी। मिनी ने धीरे से पार्सल खोला। अंदर एक एलिगेंट सिल्वर ब्रेसलेट था, सिंपल पर क्लासी, बस उतनी ही चीज़ें बिना किसी नोट के। रिया का स्टाइल मिनी को अब समझ आने लगा था। वो अपने इमोशंस दिखाती थी लेकिन शब्दों के बिना। मिनी ने ब्रेसलेट उठाया और धीरे से अपने हाथ पे पहना। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं इस अटेंशन के लायक हूँ? मिनी ने खुद से पूछा, पर इस बार गिल्ट के बदले उसकी दिल में थोड़ी सी खुशी थी। रिया की तरफ से ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं, बल्कि उसका केयर और अटेंशन था। और दूसरी तरफ रिया ऑफिस पहुंच चुकी थी। तब करीबन 10 बज चुका था। कोलकाता की बिजी कॉर्पोरेट ऑफिस में रिया अपनी डेस्क पे फाइल्स रिव्यू कर रही थी। कॉफ़ी का कप ख़त्म हो चुका था, लेकिन काम अभी भी बाकी था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे। पिछले कुछ महीनों से वो ना अच्छे से सो पाई थी और ना जी पाई थी। कोर्ट केस का टेंशन, ऑफिस के डेडलाइंस और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ उसके दिल पे बोझ बनकर चढ़ गए थे। फिर भी रिया का नेचर ऐसा था कि वो कभी अपनी थकान दिखाती नहीं थी। कलीग्स के सामने वो हमेशा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहती थी। उसके लैपटॉप पे मैनेजर का वॉइसमेल आया। रिया, क्लाइंट से 4 बजे कॉल है, प्रेजेंटेशन रेडी रखना। नोटेड, रिया ने काम टोन में रिप्लाई दिया, पर अंदर ही अंदर उसका मन चिल्ला रहा था। हर दिन एक ही साइकिल, ऑफिस, घर, केस और फिर वही खामोशी। लेकिन जब से उसने मिनी से बात करनी शुरू की थी, उसकी लाइफ थोड़ी इजी लगने लगी थी। मिनी के छोटे छोटे मैसेजेस रिया के दिल पे मरहम का काम करते थे। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, रिया ने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम में मैसेज किया, कैसी हो? मिनी ने फ़ोन देखा। मैसेज देखते ही उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत रिप्लाई करती है, बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज कैसा दिन जा रहा है? रिया ने थोड़ा मजाक करते हुए लिखा, ऑफिस वाले मुझे पागल कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं रिज़ाइन कर लूँ और किसी आइलैंड पे सेटल हो जाऊँ? उससे पूछी। मिनी ने हंसी भरे इमोजेस के साथ लिखा, तुम जैसी ड्रामा क्वीन किसी आइलैंड पे सरवाइव कैसे करेगी? रिया भी स्माइल कर गई। ये छोटी छोटी बातें ही तो उसके दिल का बोझ हल्का कर देती थी। मिनी का प्रैक्टिकल नेचर और उसकी सिंप्लिसिटी रिया को चैन देती थी। फिर अचानक रिया का नेक्स्ट मैसेज आया, ब्रेसलेट पहना? मिनी थोड़ा हेजिटेट हुई, लेकिन फिर सच बता दिया, हाँ अच्छा लगा, पर इतना कॉस्टली गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें लगा वो कॉस्टली है? पगली, वो ब्रेसलेट से ज़्यादा तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत रखता है। मिनी का दिल पिघल गया। शायद रिया के वर्ड्स ही थे जो उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी जगह बना रही थी। शाम को रिया अपने फ्लैट में एंटर करती है, जिसमें सिंप्लिसिटी और एलिगेंट दोनों साथ साथ दिखते हैं। उसका फ्लैट, ड्राइंग रूम में लाइट ग्रे कर्टन्स हैं और एक कॉर्नर पे इंडोर प्लांट्स लगे हैं, रिया की पसंद की। जितना ये फ्लैट शांत लगता है, उतना ही रिया के दिल के अंदर का शोर बड़ा था। किचन से खुशबू आ रही थी। रिया का पति अर्जुन डिनर बना रहा था। अर्जुन एक आईटी इंजीनियर है, लेकिन काम और कंपोज नेचर का। अर्जुन कहता है, तुम आ गई, कैसा था दिन? अर्जुन ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा।
रिया ने अपना बैग टेबल पर रखा और थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोली, वही ऑफिस के काम और मीटिंग्स, तुम सुनाओ। अर्जुन ने कॉफ़ी मग उठाया। आज ऑफिस जल्दी छूटा, सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। पता है तुम्हारा फेवरेट पास्ता बना रहा हूँ। रिया ने एक फोर्स्ड स्माइल दी। अर्जुन कितना भी केयर करता, पर रिया के दिल के अंदर चल रहा इमोशनल ट्रॉमा, उसका डिप्रेशन, वो नहीं समझ पाता था। कोर्ट केस का स्ट्रेस और पर्सनल लाइफ का प्रेशर उसके चेहरे पे दिखने लगा था। डिनर टेबल पे दोनों साथ बैठे, पर बातें कम थी। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन रिया का मन कहीं और था। मिनी की छोटी छोटी बातें, उसका सपोर्ट, वो हर वक्त रिया के मन में गूंजती थी। डिनर के बाद रिया और अर्जुन दोनों बैल्कनी में खड़े थे। रात का सन्नाटा, कोलकाता की चहल पहल के बीच भी उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। रिया ने कॉफ़ी का कप हाथों में थमा और आंखें दूर कहीं सिटी लाइट्स को ताक रही थी। अर्जुन उसके पास खड़ा था, लेकिन रिया का मन जैसे उस जगह पे था ही नहीं। तुम ठीक हो रिया? अर्जुन ने धीरे से पूछा। रिया थोड़ा झिझकी, लेकिन अपना डिप्रेशन छुपाते हुए बोली, हाँ बस थोड़ी थकान है। अर्जुन ने उसके कंधे पे हाथ रखा। केस का स्ट्रेस ले रही हो तुम? तुम्हारे चाचा वैसे ही अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। रिया ने बस सर हिला दिया। सच तो ये था कि केस के अलावा भी बहुत कुछ उसके अंदर चल रहा था। वो खुद से भी नहीं समझ पा रही थी कि क्यों मिनी से बात करना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अर्जुन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। कल हम कहीं बाहर डिनर के लिए चले? रिया ने धीरे से कहा, देखते हैं। अर्जुन ने कुछ और बोलना चाहा, लेकिन रिया का फ़ोन वाइब्रेट कर गया। मिनी का मैसेज आया था। अर्जुन ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रिया ने जल्दी से फ़ोन उठाया और स्क्रीन पे नज़र डाली। कैसी हो? मैसेज में लिखा था। रिया के चेहरे पे एक हल्का सा सुकून दिखाई दिया। दूसरी तरफ आसाम में मिनी अपने बेड पे लेटे हुए फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। अंशु उसके बगल में सो रहा था। उसके छोटे से हाथ मिनी के हाथ पे थे। मिनी ने रिया को मैसेज किया, लेकिन रिप्लाई का इंतज़ार करते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले तो ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम की एक कैजुअल दोस्ती थी, लेकिन अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसके दिन का वो हिस्सा थी जिससे वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती थी। फ़ोन ब्लिंक कर गया। रिया का रिप्लाई आता है, आज दिन थोड़ा हेक्टिक था, तुम कैसी हो? मिनी ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ। अंशु सो गया और बस थोड़ी देर पहले तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट देख रही थी। रिया ने एक स्माइली के साथ रिप्लाई किया, तुम्हारे हाथों पे वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा होगा। मिनी की उंगलियां फ़ोन के कीबोर्ड पे रुकी। वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि रिया की छोटी छोटी जेस्चर उसकी दिलों को छू जाती है। पहले तो वो इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने से भी हिचकिचाती थी, पर रिया की जिद और प्यार भरी बातें उसकी दिल जीत लेती थी। रिया और मिनी के बीच मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा। तुम कभी कभी सोचती हो कि हमने इतनी दूरियों के बावजूद एक दूसरे को क्यों चुना? मिनी ने मैसेज में लिखा। क्वेश्चन मार्क था उसमें। रिया का रिप्लाई कुछ इस तरह आता है, शायद क्योंकि दिल कभी कभी फैसले खुद ले लेता है और तुमसे बात करके लगता है जैसे कुछ दिनों से मैं फिर से जीने लगी हूँ। मिनी थोड़ी देर तक उस मैसेज को देखती रही। रिया के वर्ड्स उसकी दिल तक पहुँच रहे थे। फिर रिया का एक और मैसेज आया, कभी कभी लगता है तुम्हारे शहर का हवा भी महसूस कर पाती, वो ठंडी सी हवा, वो शांति, बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ मिनी। मिनी ने पलक झपकी। उसके दिल का एक कोना भी यही चाहता था, लेकिन वो खुद को समझाती रही, ये सिर्फ एक वर्चुअल कनेक्शन है, रियल लाइफ अलग होती है। लेकिन रिया के वर्ड्स उसके दिल को चैन नहीं लेने दे रहे थे। अगली सुबह कोलकाता में रिया ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। मिरर के सामने खड़ी उसने अपने काजल लगाए हुए आंखों को देखा। अर्जुन ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा कॉफ़ी पी रहा था। रिया, आज जल्दी आ जाना, मॉम और डैड से मिलने चलेंगे वीकेंड पे। रिया ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन के लिए सब कुछ सिंपल था, लेकिन
रिया के अंदर इमोशनल कन्फ्लिक्ट भरता जा रहा था। ऑफिस जाते हुए रिया बस में अपना फ़ोन देख रही थी। उसका मन मिनी के मैसेज पे अटका रहा। उसने मिनी के लिए एक छोटी सी चीज़ प्लान की थी। लंच ब्रेक के दौरान रिया ने एक स्मॉल गिफ्ट ऑर्डर किया, एक क्यूट स्टफ टेडी और एक पर्सनलाइज्ड मग जिसमें लिखा था स्माइल, क्योंकि कोई है जो दूर से तुम्हारी मुस्कुराहट से जीता है। वो जानती थी कि मिनी शायद मना कर देगी, लेकिन उसकी जिद को कौन हरा सकता था। 2 दिन बाद असम के मिनी के घर के गेट पे एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मिनी ने गेट खोला और सरप्राइज से पार्सल देखा। ये कौन भेजा होगा? पार्सल पे रिया का नाम देखते ही मिनी की आंखें खुल गई। उसने पार्सल अंदर ले जाके खोला। टेडी और मग को देखते ही उसका चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मग पे लिखा मैसेज पढ़ते ही उसका दिल एक अजीब सी गर्मी महसूस कर रही थी। ये लड़की पागल है, मिनी ने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा रिया के जेस्चर से छू गया था। मिनी ने तुरंत रिया को मैसेज किया, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। रिया ने रिप्लाई दिया, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मिनी बस चुपचाप फ़ोन स्क्रीन देखती रही। शायद दूरियां अब कम महसूस हो रही थी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलो और सब्सक्राइब भी। थैंक यू गाइज़। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा या फिर मेरी और एक स्टोरी है दिल के कैनवस पर, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।